ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। सचियां जोतां वाली माता ਤੁਹਾਡੀ सदा ही जय। हर हर महादेव मित्रों, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? शिक्षक तो हम चैनल पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और चैनल पे यदि नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। कहीं ना कहीं माँ की कृपा जो है वो हो चुकी है। नवरात्रि जो है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे भक्त जो है कहीं ना कहीं कोई डांडिया उत्सव में व्यस्त है, कोई जो है बड़े बड़े इवेंट्स में व्यस्त हैं। लेकिन जो इन 9 रातों का, या कहीं ना कहीं इस बार जो है 10 दिन मिले हैं माँ की कृपा से, ये जो नवरात्रि की जो 9 रातें हैं, इनकी साधनाएं जो है उसका जो रहस्य है और उसके द्वारा जो शक्ति की प्राप्ति है, बहुत कम, कहीं ना कहीं बिरले बिरले साधक होते हैं जिनके पर माँ की कृपा होती है। तब जाकर के वो ये जो रहस्य है, कहीं ना कहीं ये जो आध्यात्मिक यात्रा है जो कहीं ना कहीं इन 9 रातों के साथ जुड़ी हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे शरीर के आध्यात्मिक चक्र है उनका भी जुड़ाव इसके साथ है। कि प्रथम दिन जो आज दिन है, कहीं ना कहीं माँ शैलपुत्री का दिन है। शैल यानी कि पर्वत। और जब सती रूप में कहीं ना कहीं माँ ने अपनी जीवन लीला जो है समाप्त कर ली थी दक्ष प्रजापति के यज्ञ में, और भगवान शंकर की निंदा सुनने के बाद कहीं ना कहीं उन्होंने देह का त्याग किया था, तो फिर जो उनका दूसरा जन्म हुआ कहीं ना कहीं वो हुआ पार्वती के रूप में। और हिमाचल राजा के घर में, जो कहीं ना कहीं पर्वतों के राजा थे, तो उनके घर जब उनका जन्म हुआ तो शैल यानी कि पर्वत, तो पर्वत की बेटी होने की वजह से उनका एक नाम जो है वो शैलपुत्री भी पड़ा। और माँ का ये जो रूप है कहीं ना कहीं वो श्वेत रूप कहीं ना कहीं कहा जाता है। और एक तरफ माँ को बैल के ऊपर बैठा भी दिखाया जाता है, क्योंकि भैया पर्वतों में ज़्यादातर यही चीज़ें जो हैं आपको मिलेंगी। और भगवान शंकर से भी कनेक्शन है, क्योंकि ये जो शक्ति का ये जो रूप है कहीं ना कहीं जो हमारी आध्यात्मिक यात्रा है, चक्र जागरण और वो जो महान शक्ति अंदर छुपी हुई है कुंडलिनी, तो आज के दिन जो साधक कहीं ना कहीं माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, तो माँ शैलपुत्री जो है जो हमारा सबसे पहला चक्र है, जिसको मूलाधार चक्र भी कहते हैं, रूट चक्र कहते हैं, बेस चक्र कहते हैं, उसकी जागृति कहीं ना कहीं माँ शैलपुत्री की कृपा से आज के दिन साधक जो है शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जो मूलाधार चक्र है जिसके अधिपति कहीं ना कहीं गणेश जी बताए जाते हैं, श्री गणेश हो जाता है। फिर वो जो आगे की यात्रा है, अलग अलग चक्र हैं, उनकी शक्तियाँ हैं। और ये जो मूलाधार चक्र है ना कहीं यहीं से जो है ये पावर का सबसे पहला, जिसको मेन स्विच भी आप नीचे से बोल सकते हैं। अब भैया ऊपर से वो हमने ऐसा कर लिया वैसा कर लिया, बहुत कुछ और भी है, कई साधन है, कई मार्ग हैं। लेकिन जो बेसिक नॉलेज है कहीं ना कहीं सबसे नीचे के चक्र से शुरू होकर के फिर ऊपर की तरफ जाया जाता है। क्योंकि वो जो कुंडलिनी शक्ति है कहीं ना कहीं वो ठीक मूलाधार चक्र के नीचे जो है ये बताई जाती है कि सुसप्त अवस्था में रहती है। और जब माँ शैलपुत्री की कृपा हो जाती है तो वो जो महाशक्ति का जो मेन स्विच है कहीं ना कहीं वो ऑन हो जाता है, ताकि हमारी जो वो कुंडलिनी सोई हुई शक्ति है वो जागृत होकर के फिर मूलाधार चक्र को जब एक्टिव करती है, उसके बाद फिर ऊपर की यात्रा और वो जो शक्ति है कहीं ना कहीं उसका रूपांतरण ऊपर तक होता जाता है। वो बहुत आगे की चर्चा है कहीं ना कहीं, लेकिन सबसे पहले चक्र जो मूलाधार चक्र है कहीं ना कहीं, और इससे जो है शक्ति का वेग जो है उसकी शुरुआत मानी जाती है। क्योंकि जब अब वो महान शक्ति कहीं ना कहीं आध्यात्मिक आपके शरीर में सोई है, लेकिन उसका कोई प्रयोग ही नहीं है, क्योंकि वो जो महाशक्ति है वो आपको उच्चतर स्तर पे ले आ सकती है। लेकिन भैया पहले मूलाधार चक्र तो एक्टिव करना पड़ेगा ना। अब डायरेक्ट ही आगे चक्र फिर वो चीज़ बहुत बात लेटर ऑन की बात है। लेकिन पहले मूलाधार चक्र की एक्टिवेशन, उसके बाद फिर दूसरे चक्रों की एक्टिवेशन। तो कहीं ना कहीं माँ शैलपुत्री की जो आराधना करने वाले हैं, माँ शैलपुत्री की जो पूजा करने वाले हैं, प्रथम दिन गणेश जी का आराधन पूजन जो है, वंदन करने के बाद माँ शैलपुत्री का जो पूजन करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं वो जो मूलाधार चक्र है जो शक्ति का एक मेन स्विच कहा गया है, तो फिर कहीं ना कहीं वो ऑन हो जाता है। और फिर वो जो हमारी अध्यात्म की यात्रा है, अब वो 9 दिन आए 10 दिन आए यहाँ वहाँ, मैं वही तो बात कह रहा था ना कि बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग चीज़ों में भी व्यस्त रहते हैं। लेकिन जो असली साधक हैं कहीं ना कहीं ये जो 9 दिन है,
ये नवरात्रि जो है, नवरात्रि, ये शक्ति को इकट्ठा करने के दिन है। और कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे चमत्कार कई बार देखने को मिलते हैं माँ की साधनाओं से, जहाँ खजाना एक से दो भी हो जाता है। गहन रहस्य की बात है। दास को भी माँ की कृपा से बहुत ऐसे दिव्य चमत्कार जो है देखने को मिले, लेकिन ये तभी शेयर किए जाते हैं जब आपका परिचय बार बार होता रहे। अभी ये नहीं कि एक वीडियो में आए, मीडिया 20 कैमरा लगाया और जी मेरे साथ चमत्कार हो गए, नहीं। ये चमत्कार जो असली, जो कुछ माँ के साधक हैं जिन्होंने उस महान शक्ति को एक्सपीरियंस किया है, वो जो भगवती की असीम शक्ति है, उसको सब जगह नहीं बताते, गाते फिरते हैं कि भैया हाँ माँ आई थी, माँ ने ये चमत्कार कर दिया। वो छुपाते हैं तब जब कोई माँ का ही भक्त मिल जाता है, या जो माँ को मानने वाला हो, जिसके अंदर श्रद्धा हो, भक्ति हो, तो अपने आप ही कई बार वो जो छुपे हुए राज हैं वो भी बाहर आ जाते हैं। जैसे अब आपके साथ कहीं ना कहीं इस चैनल के थ्रू प्रेम से जुड़ाव हुआ है, तो हो सकता है जब आपके अंदर श्रद्धा रहे, भक्ति रहे, बड़ों का आदर रहे और परिचय बार बार होता रहे, आपका प्रेम मिलता रहे, तो हो सकता है वो जो कुछ चमत्कार हैं माँ भगवती से जुड़े हुए, जैसा कि ये जो रहस्य है कहीं ना कहीं ये बहुत सारी शक्ति के साथ जुड़ा हुआ है। चर्चा बहुत लंबी है, मूलाधार चक्र से लेकर फिर जो ऊपर कहीं ना कहीं सहस्त्रार, और उसके बाद भी कुछ ऐसा है जो हर कोई इसके बारे में बात नहीं करता। वो सिर्फ माँ भगवती जिन पे कृपा कर देती है, तो वो जो रहस्य है इस लोक से उस लोक का जो कनेक्शन है, कुछ दिव्य लोक का कनेक्शन है, वो जब आपका प्रेम मिलेगा, लगेगा कि माँ का ऑर्डर हो गया, तो हो सकता है वो चमत्कारिक जो इन्फॉर्मेशन है या वो जो चमत्कार कुछ घटित हुए हैं आपके साथ भी आगे शेयर करेंगे। और आप साधना करते रहिए यथाशक्ति जितना भी हो सके। माँ का नाम भगवान शिव जी की कृपा से, माँ की कृपा से आप स्वस्थ मस्त रहें, सबके ऊपर भगवान शिव की, माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।